फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स के बारे में। हमने पहले हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। जैसे हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हमने देखी। कैसे देखी सॉल्ट की फॉर्मेशन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी जिसमें एसिड और प्लस में बेस मिलके क्या बना रहे थे? सॉल्ट बना रहे थे। ये हमने देख लिया। ठीक। जब हमने इतना देख लिया तो उसी में क्या है, सॉल्ट बन रहा था। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे, एक दूसरे की वैल्यू को जीरो कर दे रहे थे, और वो जीरो की वैल्यू जो आ रही थी वो सॉल्ट, उसको हम कहते हैं। ठीक है। हम फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे इसके अंडर में। जैसे सबसे पहले सॉल्ट्स की अलग अलग फैमिली है। जैसे सोडियम के सॉल्ट, जैसे उसमें जैसे केमिकल फॉर्मूला लगे हों उसी के हिसाब से उसकी फैमिली बनी हुई है। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम सल्फेट। जो पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये सभी क्या है कि अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट है। इनके केमिकल फार्मूला हमें दे रखे हैं। इनके केमिकल फार्मूलाज को हम राइट भी कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे हमने देखा इन सॉल्ट्स के बारे में, अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। देखते हैं आगे। अब लिखा है कि आइडेंटिफाई करना है इनको। कैसे आइडेंटिफाई करना है? कि ये एसिड है या फिर बेस है, या इनमें से सॉल्ट है, मतलब किस टाइप के सॉल्ट है। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स। मतलब सॉल्ट के अंदर होता क्या है? सॉल्ट के अंदर जो है, पॉजिटिव वाला भी सेम अमाउंट में होता है और नेगेटिव वाला भी सेम अमाउंट में होता है। तभी एक दूसरे को ये जीरो कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, ये है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स सिमिलरली NaCl KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट। ये फैमिली ऑफ किसे? क्लोरीन के सॉल्ट से होता है। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई? कितनी आपको फैमिलीज पता है? तो ये हम बता सकते हैं। जैसे कि जिसमें NaCl हो गया, ये सोडियम की फैमिली का है। फिर किसी में क्या होगा? Na2SO4 हो गया, ये भी सोडियम की फैमिली, मतलब जिसमें जो कॉमन हो वो उस फैमिली का है मेंबर। ठीक है। जिसके अंदर Cl कॉमन होंगे, वो क्लोराइड की फैमिली का होगा। अब पीएच स्केल पे इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे पीएच स्केल पे अगर हम देखें, अगर हम कलेक्ट करें सॉल्ट्स को के एग्जांपल्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, या सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है। ये क्या करेंगे? इसको हम चेक करेंगे इसकी सॉलिबिलिटी में वाटर के अंदर। वो भी किस टाइप का वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ऐसे वाटर के कहते हैं जिसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते, नो आयंस प्रेजेंट। ठीक है। जिसके अंदर आयंस नहीं होते उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है। एकदम प्योर वाटर। चेक द एक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर। उसके बाद जिसको घोलने के बाद उसमें हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे उस सॉल्यूशन को। ठीक है। कि वो एसिड है, क्या क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है। विच ऑफ विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिड, बेसिक और न्यूट्रल? कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को यूज्ड फ्रॉम द सॉल्ट, और उसे टू फॉर्म द सॉल्ट। ठीक है। और उसे आइडेंटिफाई करना क्या है, उसमें कौन सा एसिड वाला पार्ट था, कौन सा बेस वाला पार्ट था जिसको इसको सॉल्ट के बनाने में, जिसकी मदद से बनाया गया है। रिपोर्ट करना है। अब ये टेबल को भर लेना है। ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ, जैसे कि अगर हमने NaCl भरा, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अगर हम इसमें एसिड की बात करें तो इसमें HCl होता है, और इसमें बेस की बात करें तो ये NaOH होता है। ठीक है। ऐसे में पूरी टेबल को फिल कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बनेगा? ये सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट कैसा बनेगा? वो न्यूट्रल बनेगा। क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो अगर इसकी पीएच वैल्यू 0 है और इसकी पीएच वैल्यू 14 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कंप्लीटली। और कंप्लीटली कैंसिल आउट करने के बाद ये 7 पे जो ये आएगा, ये बीच में आएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि 0 प्लस अगर हम 14 को ऐड कर दें, अपन डिवाइड 2 कर दें, तो 14/2, तो कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 7 आ रही है। तो ये क्या है? ये न्यूट्रल वैल्यू होती है। पीएच पेपर में देखेंगे तो वहां पर न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होती है? तो बीच में कहीं 7 होती है। तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर वहीं हम सॉल्ट जो बनाए, किसका बनाए? स्ट्रॉन्ग एसिड का हो और वीक बेस को लें, तो क्या होगा? उसके अंदर एसिडिक वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। कैसे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की वैल्यू 0 होती है, और वीक की वैल्यू मतलब मान लो कितनी होगी?
वी की वैल्यू ले लो 9। ठीक है, बेस की वैल्यू। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें एसिडिटी तब पर भी बची बची रह जाएगी। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें क्या हो, जो एसिडिक होगा उसकी वैल्यू क्या, लेस देन 7 होगी। लेस देन 7 का मतलब एसिडिक होगा। और क्या करना है, हमें स्ट्रांग बेस लेना है और वीक एसिड लेना है। तो ये जो बेस, वो बेसिक इन नेचर होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी, पीएच की वैल्यू, वो मोर देन 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने वीक एसिड लिया प्लस में स्ट्रांग बेस लिया, तो बेस स्ट्रांग है, वीक वाले को दबा देगा, तो ये क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक, और वहीं अगर हमने स्ट्रांग एसिड लिया साथ में वीक बेस लिया, तो क्या होगा, ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट। जो बेसिक सॉल्ट है इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, और जो ये एसिडिक सॉल्ट है इसकी वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो ये सॉल्ट बनेगा। ये ना तो एसिडिक रहेगा ना तो बेसिक रहेगा, ये प्योर न्यूट्रल रहेगा। अगर वहीं वीक एसिड मिले साथ में वीक बेस मिले, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये क्या बनेगा, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, या तो दोनों स्ट्रांग हो या तो दोनों वीक हो, तब जाके वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी वैल्यू 7 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब आगे देखो कि कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्या जो कॉमन सॉल्ट है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब देखते हैं कैसे यूजफुल है। जैसे कि जो द सॉल्ट फॉर्म्ड, जो सॉल्ट बनता है वो किससे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन से, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। इन दोनों के मिलन से क्या बनता है, NaCl बनता है, प्लस में H2O निकल जाता है। ठीक है, NaCl, यही है सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट दैट वी यूज इन फूड। यही सॉल्ट है जिसे हम फूड में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और वी यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द अबव एक्टिविटी। ऊपर हमने न्यूट्रल सॉल्ट देखा था, वही ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। जो समुद्र का पानी था उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, उसमें के अंदर घुला होता है। तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड जो है ना, NaCl, इसमें से सेपरेट किया जाता है। डिपोजिटेड ऑफ अ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और डिपोजिटेड सॉल्ट से पाए जाते हैं कई सारे वर्ल्ड में, कहीं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। दीज लार्जली क्रिस्टल, जैसे जो क्या लिखा है, डिपोजिट। डिपोजिट मतलब कहीं इकट्ठा हुआ है। ठीक है, इकट्ठा कहाँ होंगे, जैसे चट्टानों के बीच में कहीं सॉक्स की सॉल्ट की रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, ये लार्ज क्रिस्टल होते हैं जो पाए जाते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, या इसी को हम सेंधा नमक भी कहते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक, ये इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, कुछ कुछ रेडिश भी होता है, क्रिस्टल के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, ये बेड्स ऑफ द रॉक सॉल्ट वर फाउंड, जैसे कि चट्टानों के नीचे भी क्या पाई जाती है, यही रॉक सॉल्ट पाए जाते हैं। वेयर एज सीज ऑफ बाइगोन्स इज ड्राइड अप। और जो सी के अंदर जो बैगुन्स मर जाते हैं, मतलब कि जो समुद्री जीव मर जाते हैं, वो भी नमक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, और रॉक सॉल्ट की क्या खुदाई होती है, जैसे कि कोल की होती है, कोयले की होती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधी, तुमने मतलब इतिहास में पढ़ाई होगा कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ठीक है, इसमें उन्होंने नमक बनाया था, और नमक बना के क्या संदेश दिया था, कि सिंबल ऑफ आवर स्ट्रगल एंड फ्रीडम, और हमें बताया था कि हम फ्रीडम है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम इसके देखें कॉमन सॉल्ट के फ्यू मटेरियल्स फॉर केमिकल, रॉ मटेरियल, मतलब कॉमन सॉल्ट को ना हम एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं कई और चीजें बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज है, जो कॉमन सॉल्ट है थस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर वेरियस मटेरियल्स, कई सारे दूसरे मटेरियल्स के लिए जो दूसरी डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए
कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। और वहीं ब्लीचिंग पाउडर भी जो बनता है वो किससे बनता है, वो कॉमन सॉल्ट से बनता है। अब देखते हैं कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो वो देखते हैं। ये NaOH जो है, ठीक है, ये बेस जो कैसे बनता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है थ्रू एक्वस सॉल्यूशन से, किसका एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का। मतलब अगर हम किसी बीकर के अंदर नमक और पानी, नमक घोल दे पानी के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में NaCl का सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसी को हम ब्राइन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्राइन। ठीक, क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे, ठीक है। इट डिकम्पोजेस फ्रॉम द सोडियम कार्बन हाइड्रोक्साइड। और ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, ये टूट जाता है, किसमें टूटता है, डिकम्पोज जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH में ये टूट जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम कहते हैं चलोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर द क्लोरीन, मतलब कि इसमें जो क्लोर है, ये फॉर क्लोरीन एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन जो बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए इसको हम क्लोर कहते हैं, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक। एल्कली का मतलब बेस, यहाँ पर बेस बनता है और क्लोरीन का बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब जैसे सेटअप देख लेते हैं कि जैसे कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, ठीक है। इसमें क्या था, क्लोरीन गैस निकलती है, कहाँ पर निकलती है, तो एनोड पे। एनोड क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट, और पॉजिटिव वाले पार्ट पे कौन सा आएगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा। नेगेटिव कौन है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, इस पे मतलब कि इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, ये कैथोड में चली जाएगी। क्यों कैथोड में चलेगी, अगर हम हाइड्रोजन गैस को देखेंगे तो इस पे प्लस का साइन होता है, ठीक है। जहां में देखेंगे हाइड्रोजन का गैस प्लस का साइन, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, तो ये नेगेटिव वाले साइड की तरफ अट्रैक्ट होके इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन इस साइड चला गया और हाइड्रोजन गैस इस साइड आ गया। क्लोरीन यहाँ जाके यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, हम किसी इसको दूसरे सिलेंडर में इकट्ठा कर लेंगे, और वहीं हाइड्रोजन को हम दूसरे गैस में सिलेंडर में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। फिर द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में तीन प्रोडक्ट बनेंगे। तीन प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, तो पहला तो NaOH बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। वहीं Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो। अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ ये सम क्लोर, अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कहते किसे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर आप देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो जैसे हमने जानते हैं कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इन द एक्वस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी मतलब कि किसी बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं या फिर उसको उसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन गैस बन रही थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर लिखा है, जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl की जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी, तो यहाँ से क्या बना, तो Cl2 गैस बना, ठीक है। जो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और इस क्लोरीन गैस का यूज किसमें होगा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई स्लैग्ड लाइम। और अब क्या करेंगे, ये जो Cl2 गैस है, इसको ये किस पे पास करेंगे, तो ये कैल्शियम, इसको किसके साथ ऐड करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर से पास करेंगे। जब अभी पास करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो CaO Cl2 बनेगा, साथ में H2O पानी निकल जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल डिकम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और जो एक्चुअल डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग, हाँ, ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि कपड़े के उद्योग में, मतलब जो कपड़ा इंडस्ट्री में क्या था, कपड़े अलग अलग कलर्स के आ रहे हैं, कल अलग अलग कलर्स के कह रहे हैं, उसमें हम अलग अलग कलर डालते हैं, तो उस कपड़े को
कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फॉर ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प में इस्तेमाल होता है, उसको वॉश करने के लिए, ठीक है। और क्लोथिस को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है लॉन्ड्री में, ठीक है। ये क्या करता है? उसके नेचुरल कलर को हटा देता है और उसमें जैसे हम दूसरा कलर जो लगाना चाहें उसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन मैनी केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, और ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है? ये ड्रिंकिंग वाटर को जम्स फ्री बनाता है। जैसे आपके पास अगर गंदा पानी होगा तो उसको जम्स फ्री बनाएगा, ठीक है, जम्स फ्री। उसके बाद बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, इसका यूज होता है केक इंडस्ट्री में या फिर ब्रेड में या फिर भटूरे बनाने में। तो देख लेते हैं। जो बेकिंग सोडा है ये कॉमनली यूज्ड होता है किचन के अंदर फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज, मतलब पकोड़े बनाने के लिए। समटाइम्स एडेड टू द फास्टर कुकिंग, कुछ टाइम बार तो इसको जल्दी से, मतलब कोई चीज पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से वो चीज पक जाए कुकर में या प्रेशर कुकर में। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको Na को हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, ठीक है, सोडियम। और ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। और ये क्या है? इसे हम कहते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, समझ में आ गया कि इस NaHCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, और इस किससे बनता है? तो ये NaCl से बनता है, ठीक है। NaCl से बनता है और इसमें NaCl रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, कच्चे माल। सबसे पहले NaCl में वाटर मिलाते हैं, फिर उसके बाद से CO2 गैस पास कराते हैं, साथ में NH3 मिलाते हैं। तो यहाँ पर एक बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। डिड यू चेक द पीएच ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या तुम चेक कर सकते हो इसका पीएच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? तो अब जब चेक करोगे तो ये बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब उसके बाद आगे अब कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? अब तुम बता सकते हो जब ये बेसिक इन नेचर है तो हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ती है तब इसको कंज्यूम करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को खत्म कर देता है, ठीक है। अ, उसके बाद द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक प्लेस हीटेड द ड्यूरिंग द कुकिंग। अब जैसे कि जब खाने के अंदर क्यों डालते हैं इसको? ताकि खाना आसानी से वो क्या हो जाए, पक जाए। तो NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने के अंदर डालते हैं और हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2O बनता है, साथ में वाटर CO2 गैस बनती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन हाउसहोल्ड, बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं कौन कौन से यूजेस हैं। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है। विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एडिबल एसिड, और ये माइल्ड क्या, माइल्ड का मतलब कमजोर, कमजोर एडिबल एसिड है। विच आर सच एज टार्टरिक एसिड, मतलब ये ठीक है, वो इसकी तरफ इस्तेमाल होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब बेकिंग पाउडर को हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होते हैं, CO2 H2O और साथ में सोडियम के सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है, जो एसिड इन नेचर के होते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में कैन कॉज ब्रेड और केक टू मेक राइज देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जैसे हम अपने ब्रेड में या फिर किसमें केक्स में देखेंगे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो स्पंजी होता है। तो वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो वो चीज स्पंजी बन जाती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। ये क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये क्या है? इंग्रेडिएंट है किसका? एंटासिड का। बिंग एल्कालाइन, इट न्यूट्रलाइजेस, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एक्सेस एसिड को, ज्यादा एसिड को जो हमारे स्टमक के अंदर है। एंड प्रोवाइड रिलीफ, और हमें रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, आराम दिला सकता है। इट इज यूज्ड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, और इसका इस्तेमाल जो होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर्स में भी होता है आग बुझाने के रूप में। वैसे तो वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। जैसे कि एक और केमिकल है जो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम क्लोराइड से जो बनता है वो क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम क्या कहेंगे? तो ये रहा Na2CO3 डॉट 10
H2O, ठीक है, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड, सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, हीट करके बेकिंग सोडा को, और रिसाइकिल रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करके गिव्स वॉशिंग सोडा, और ये वॉशिंग सोडा देता है। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ करेंगे इसको रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, वॉशिंग सोडा बनेगा, जिसका इस्तेमाल होगा कपड़े धोने के लिए। तो अब आगे देखते हैं, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, इसमें 10H2O क्या बताता है, इसका मतलब क्या है, दस इट इट मेक Na2CO3 वेट, इसका मतलब क्या, अगर इसमें से वाटर निकाल देते हैं, इसका मतलब इसमें से पानी सूख जाएगा और ये वेट हो जाएगा। वी विल एड्रेस द क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन, और इसको नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल, ये यूजफुल केमिकल है फॉर मैनी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलीज के लिए, प्रोसेस के लिए एज वेल, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होते हैं। अब यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये जो वॉशिंग सोडा है ये यूज होता है किसमें, ग्लास में, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, सोप एंड पेपर में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसका इस्तेमाल इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, सच एज बोराक्स में। अब सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह कभी काम करता है साफ सफाई में, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, सोडियम ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की है उसको रिमूव करने में मदद करता है। अब अगला टॉपिक है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, क्या वो सच में सूखे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ क्रिस्टल हीट किए, किसके, कॉपर सल्फेट के। हम देखिए इस कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट के हीट करने के बाद क्या आपने देखा कि ड्रॉपलेट्स उसमें बॉइलिंग ट्यूब में घुसते हैं। अब क्या होगा, मतलब फिर आगे हमने उसमें ऐड किया क्या, वाटर और सैंपल ऑफ कॉपर सल्फाइड्स ऑब्टेन्ड एंड हीटिंग, और उसको हीट किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुम्हें दिखता है, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, क्या जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो रिस्टोर होता है। तो अब देखते हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लें, अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सेम्स ड्राई, मतलब जो ड्राई दिख रहा है, कंटेनिंग वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर पानी मौजूद होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, अगर हम क्रिस्टल को गर्म करें, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न व्हाइट, और जो जो ब्लू कलर है सॉल्ट का, कॉपर सल्फेट का, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब वहां से पानी निकल गया। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन, अगर हम दोबारा से उसमें पानी मिलाएं, उसको मॉइस्ट करें, यू विल फाइंड द ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है किसका, क्रिस्टल का, दोबारा से वापस आ जाएगा। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, जो वाटर कहाँ इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब फॉर्मूले के अंदर लिखा होता है, जैसे कि हमने देखा कि जब हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, तो फॉर्मूला कहते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका मतलब क्या है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में है। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में क्या है कि 5, इसमें देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट 5H2O, इसमें क्या है कि 5 मॉलिक्यूल है वाटर के। ठीक है, नाउ यू 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 वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये मतलब है इसमें से, इसमें है क्यों, तो ये क्यों है, इसको मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वन अदर सॉल्ट विच causes वाटर क्रिस्टलाइन इन जिप्सम, जैसे कुछ एक और दूसरा भी है, जैसे कि CaSO4, अगर हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में है क्या, जिसे ऑन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हीट करते हैं कितने पे, तो 373 केल्विन पे,
इसमें से वाटर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट बनता है। जब CaSO4 डॉट क्या था, 2H2O था, इसको हमने हीट किया, ये जिप्सम का फार्मूला है, क्या है, जिप्सम। जब इसको हम हीट करेंगे, हीट मतलब ये होता है ट्रायंगल को हम हीट कहते हैं, तो क्या बनेगा, तो ये देगा CaSO4 डॉट ऑफ H2O, यहाँ से वाटर निकल गया, मतलब कुछ मॉलिक्यूल से। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और सर आगे देखते हैं, जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस which doctors are used for plasters as a plaster for supporting fractured bone इन आर राइट पोजिशन। इसमें क्या होता है, इस पेरिस का इस्तेमाल किसमें करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ताकि जो टूटी हुई हड्डियां होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी राइट पोजिशन पे वापस आ सकें। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट पाउडर होता है, ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वाटर से मिक्स करने पर इट चेंज इनटू जिप्सम, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वंस अगेन गिव अ हार्ड एंड सॉलिड मास, और दोबारा से वो सॉलिड, हार्ड और सॉलिड, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हमने वाटर मिलाया तो दोबारा से जिप्सम बन जाएगा, इसमें वाटर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे, नोट दैट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सोन इन अट्रैक्टेड एज अ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन, और जिसमें वाटर को इसमें जो अट्रैक्ट हुआ क्रिस्टल्स के फॉर्म में आए हैं। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कैसे आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल पाएंगे, ये इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। चैप्टर एक साथ ही खत्म होता है। हमने जान लिया कि मतलब कि किसी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम वाटर मिलाएं तो वो जिप्सम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिप्सम जिसमें वाटर होता है, और जिप्सम क्या है, हार्ड हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में आता है, जिसमें पानी होता है तो ये हार्ड हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक। और साथ ही चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, और आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में ही ये कंप्लीट इसकी जो प्लेलिस्ट है वो इसके डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं।